हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 166 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को 165 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सभी दिन की तरह इसमें भी दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होता है, इसमें आपका जीके होता है और करंट का भी पार्ट शामिल करता है। आज कुछ स्पेशल है दोस्तों। आज हम 5 क्वेश्चन जो है दोस्तों मैथ से सिलेक्ट किया हूँ। कभी जो मैथ का भी क्वेश्चन इसमें शामिल किया जाता है बिहार दरोगा में, तो मैं 5 क्वेश्चन इसमें शामिल किया हूँ। और ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों 51 से लेकर 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके अंदर आपका 50 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। लेट नहीं करते हुए चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है। पूछा गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है दोस्तों ये होती है 62 वर्ष। किसका यहाँ ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 52 नंबर में, दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। जो दल बदल निरोधक अधिनियम है दोस्तों, इसको किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था दोस्तों आपका, कब किया गया था, ये 1985 में किया गया था। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आपका 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण यानी कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। शॉर्ट में इसको एनजीटी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। बढ़ते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु बिजली घर दोस्तों रूस में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं। बारबरी तथा जमुनापुरी जो प्रमुख नस्लें हैं दोस्तों, ये बकरी की नस्लें हैं, बकरी की उन्नत नस्लें हैं। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, किसी घर में लगे बिजली का बल्ब पर 220 वी तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो उसका जो कुल प्रतिरोध होगा 400 ओम होगा। कितना होगा दोस्तों, 400 ओम होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 57 नंबर में, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो पेड़ पत्तों की टहनियों को हिलाने से फूलों पत्तों का गिरना न्यूटन का किस गति का नियम है, उदाहरण है दोस्तों। तो ये पहला नियम है। क्या नियम है, पहला नियम है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 58 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, प्रकाश का वेग होता है, जो प्रकाश का वेग होता है दोस्तों ये किस में होता है। तो प्रकाश का वेग दोस्तों ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 59 नंबर में, रॉकेट किस संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट होता है किस संरक्षण के नियम के काम करता है दोस्तों। तो ये करता है रैखिक संवेग के आधार पर। किस पे करता है, रैखिक संवेग के आधार पर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से निकल कर आएगा बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 60 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है। जो सेविंग ब्रश हम लोग सेविंग करते हैं, इसका ब्रश आपस में चिपक जाता है किस गुण के कारण से दोस्तों। तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण से ऐसा होता है। किसके कारण से, पृष्ठीय तनाव के कारण से ऐसा हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 61 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ 61 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो प्रेरित धारा को पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 62 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, फोटोन की खोज किसने किया था। फोटोन की खोज किसने किया था दोस्तों। तो फोटोन की जो खोज किया था दोस्तों ये किया था अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन की खोज किया था। बढ़ते हैं आपका 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 63 नंबर में, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है। जो रासायनिक गुण होता है किसी तत्व का,
कौन निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसका रासायनिक गुण बताता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो देखिए दोस्तों, पिटवा लोहा जो होता है ना, सबसे शुद्धतम होता है लोहा में। कौन सा? सबसे शुद्ध लोहा जो होता है पिटवा लोहा होता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 65 नंबर में, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जो पीतल होता है दोस्तों, किसका मिश्र कौन से दो धातु से बना है? तो पीतल जो दोस्तों ये तांबा और टीन से मिलकर बना होता है, तो यानी तांबा और टीन का जो है मिश्रण को हम पीतल कहते हैं। बढ़ते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 66 नंबर में, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है? तो देखिए, ऑक्सीजन के साथ जो एक गैस प्रयोग होता है वो होता है हीलियम। कौन सा गैस होता है? हीलियम गैस प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 67 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 67 नंबर का, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन से निर्माण ग्लूकोज और लैक्टोज का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, ए प्लस सी। कौन सा? ए और सी दोनों सही हो जाएगा, यानी ग्लूकोज और लैक्टोज का निर्माण किया जाता है। बढ़ते हैं आपका 67 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 68 नंबर का है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरिया एस्टिवा है? ओरिया एस्टिवा दोस्तों किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये जो वैज्ञानिक नाम है ये है जो धान होता है इसका नाम है ओरिया सेंटेना, यानी कि धान का ये नाम है वैज्ञानिक। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 69 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेमिनी कुल का पौधा नहीं है? ग्रेमिनी कुल का पौधा इनमें से नहीं है। तो दोस्तों जौ भी है, इसको जौ है, यहाँ पे जौ है, मक्का है, ज्वार, ये तीनों ग्रेमिनी कुल का। यहाँ पे जो नारियल है ना दोस्तों, ये कौन सा कुल का है? तो ये पालमी कुल का है। किसका है? पालमी कुल का ये पौधा है। जो नारियल होता है, खजूर होता है, ये किसका होता है? नारियल ये पालमी कुल का आता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट है। बाकी जो तीनों जौ, मक्का, ज्वार है, ये आपका ग्रेमिनेसी कुल का है। बढ़ते हैं आपका 70 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? जो एमाइलेज एंजाइम होता है दोस्तों, इसका स्राव किसके द्वारा होता है? शरीर का कौन सा भाग से किया जाता है? तो दोस्तों ये होता है अग्नाशय के द्वारा। एमाइलेज एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बायोलॉजी से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 71 नंबर में, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो देखिए, अगर वृक्क से पूछे कि बाहरी भाग तथा भीतरी भाग को क्या कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो भीतरी भाग होता है, बाहरी होता है उसको कार्टेक्स कहते हैं, जो भीतरी होता है उसको मेडुला कहते हैं। भीतरी को मेडुला कहते हैं और बाहरी को कॉर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 72 नंबर में, किस विटामिन की रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? तो दोस्तों ये जो है विटामिन ई जो है इसका नाम है टेकोफेरोल है। विटामिन अगर ई कहें दोस्तों तो इसका नाम टोकोफेरोल है। बढ़ते हैं आपका 73 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 73 नंबर में, मलेरिया परजीवी निम्न में से कौन सी अवस्था में संक्रामक होता है? तो मलेरिया परजीवी जो संक्रामक होता है दोस्तों, ये स्पोरोजाइट अवस्था में ये संक्रामक होता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 74 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 74 नंबर में, चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका जो लेखक है दोस्तों ये कौन है? संगीत पॉल चौधरी है। कौन है? संगीत पॉल चौधरी। यहाँ से यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, हाल में ही किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत किया गया है? जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 76 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 76 नंबर में और करंट से क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो 2021 का जो विजेता है दोस्तों ये कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। और दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं ये 2023 चल रहा है और करंट आप जो है कि 2021 का बता रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा, अगर बिहार दरोगा का एग्जाम दिए होंगे, जो लास्ट 2 एग्जाम हुआ था उसमें देखिए 3 से 4 साल पीछे, यानी कि सॉरी 2-3 साल पीछे का भी करंट किया था। मैं इसीलिए शामिल करता हूं और आने वाला जो वीडियो होगा उसमें न्यू करंट शामिल करता हूं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर छूट जाते हैं, क्योंकि जो पीछे करंट्स है वो आप लोग भूल जाते हैं और नए करंट्स, और यहाँ से क्वेश्चन छूट जाता है।
3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एग्जाम के क्वालिफाई करने के लिए। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों। तो इसमें जो भारत का स्थान है 139वां यानी 139 नंबर का ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 21 में स्थान था। बढ़ते हैं आपका 78 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या था। 2021 के क्वेश्चन इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि आगे वाले वीडियो में 2022-23 शामिल करूंगा दोस्तों। तो जो विश्व गौरैया दिवस 21 का थीम क्या था दोस्तों, तो आई लव स्पैरो यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 79 नंबर में हाल में ही तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो ये बना है दोस्तों सामिया सुलूहु हसन यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सामिया सुलूहु हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 80 नंबर दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। यानी कि 2021 करा था, यानी यहाँ पे करा था करेगा, ठीक है दोस्तों। तो 2021 का जो मेजबानी कौन करा था दोस्तों, तो ये करा था दोस्तों आपका कर्नाटक। कौन किया था, कर्नाटक किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 81 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 81 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। एथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है दोस्तों ये है बिहार। कौन सा है, अपना बिहार, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 82 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि हाल में ही किस भारतीय अभिनेता को फिल्म अर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों जो अर्काइव पुरस्कार 2021 है ये किसे मिला है, तो ये मिला है दोस्तों अमिताभ बच्चन को। किसको मिला है, अमिताभ बच्चन को। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 83 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन किया है समझौते पर हस्ताक्षर दोस्तों, ये किया है फिलीपींस। कौन किया है, फिलीपींस। तो यहाँ पे 83 का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 84 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे हाल में ही की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया। पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा लद्दाख में। कहाँ पे किया जाएगा, लद्दाख में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 85 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है 85 नंबर में भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है। तो देखिए दो लोगों को, एक तो डीआरडीओ का भूमिका है दोस्तों और भारतीय सेना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, A+D। ये दोनों का रोल इसमें है, किसमें, स्वदेशी 9mm मशीन। बढ़ते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काराइज संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा किया था। ओपन स्काई संधि घोषणा तोड़ने की किया था, संबंध तोड़ने का किया था दोस्तों, तो ये किया था अमेरिका। कौन किया था, अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आपका 87 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 21 से ही रिलेटेड करंट अफेयर्स। किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया है। तो कलरव का आयोजन करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों, तो ये है आपका बिहार। बिहार ही कलरव का आयोजन किया था। बढ़ते हैं आपका 88 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको आंसर बता देता हूँ कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों आपका राकेश अस्थाना के द्वारा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 89 नंबर में हाल ही सत्यपोल की मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस क्षेत्र से। यानी सत्यपोल जी है दोस्तों, इसका निधन हो गया, ये किससे संबंधित था। तो दोस्तों ये संबंधित था फैशन डिजाइनर था। ये कौन था, फैशन डिजाइनर था सत्यपोल। बढ़ते हैं आपका 90 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 90 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है। तो पहला राज्य दोस्तों एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा कौन सा है, एक मिनट, मध्य प्रदेश है, और दूसरा जो है दोस्तों एक मिनट राजस्थान है, दूसरा कर्नाटक है। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड राजस्थान, इसके बाद कर्नाटक, यानी कि बहुत बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 91 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल में ही किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है।
तो किसको मलेरिया मुक्त हाल में ही घोषित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है अल सल्वाडोर को। किसको किया गया? अल सल्वाडोर को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 92 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 21 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया था? तो ये दोस्तों दिया गया था छिछोरे को। किसको दिया गया था? छिछोरे को, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन का 23 का मेजबानी करेगा? तो देखिए यहाँ G20 का जो मेजबानी करेगा 23 करेगा। 23 में कौन देश करेगा? तो दोस्तों ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। यानी 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा ये भारत में होगा। बढ़ते हैं आपका 94 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 94 नंबर, केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्र बनाएगी? तो कौन सा देश कौन सा संगठन है दोस्तों? तो ये संगठन है आपका IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के संयुक्त से दोस्तों गेमिंग एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। बढ़ते हैं आपका 95 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 95 नंबर में, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृति की है? तो 101 करोड़ दोस्तों छात्रवृत्ति का जो है कि सुविधा के लिए दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे अब पश्चिम बंगाल। कौन किया है? पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 96 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो वर्तमान में पुत्र की आयु ज्ञात करें। दोस्तों थोड़ा इतना ही जगह है लेकिन यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता देता हूँ कि 1896 का जो है बी ऑप्शन सही। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में पुत्र की आयु तो 30 वर्ष निकल के आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा दोस्तों कापी पेन से वीडियो को पॉज करके। बढ़ते हैं आपका 97 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 97 नंबर को पूछा, किसी वस्तु का 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 500 रुपये में बेचने से प्राप्त हुई है, हानि से दुगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों फार्मूला पर तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा 700 आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे 700 है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी दुगुने कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? तो कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी दोस्तों? तो यहाँ जो राइट आंसर है इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा सा जगह है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी आदमी होगा, 18 आदमी होगा। आप लोग बहुत ईजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 89 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, एक विद्यार्थी ने अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना है? तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको बता देते हैं, आप लोग सॉल्व करके देखिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। कितनी दूरी थी? तो 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे 5 किलोमीटर जो है दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 100 नंबर का है। एक तांबे के बने गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया गया है, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पे इस तार की लंबाई अगर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो इस तार की लंबाई होगी 121.5 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।